नमस्कार दोस्तों, मैं आज अपने एक प्रिय मित्र डॉक्टर विष्णु पांडे जी से आपको मिलाने जा रहा हूँ। आपने पीएचडी की हुई है संस्कृत में, संस्कृत के विद्वान हैं। मेरी ही तरह रिटायर्ड टीचर हैं। मेरे साथ यहाँ अमरावती एनक्लेव में ही रहते हैं। डॉक्टर साहब 20 तकरीबन साल के बाद 80 होने जा रहे हैं, लेकिन अपने अनुशासन खान पान के कारण आज भी देखिएगा कि भगवान की कृपा से बिल्कुल स्वस्थ है। और हम कोई 8-10 इसी उम्र के लोग हैं। कोई टीचर है, कोई आर्मी से है, कोई बैंकर है, कोई बिजनेसमैन है, कोई इंजीनियर है। अपनी अपनी वॉक करके शाम को एक जगह इकट्ठे बैठते हैं। अब डॉक्टर पांडे सारी उम्र पढ़ाया उन्होंने चंडीगढ़ में, तो चारों तरफ उनके स्टूडेंट हैं या उनके बेटे हैं या उनके माँ बाप हैं। तो हर क्षेत्र में, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन का हो, मेडिकल का हो, किसी का भी हो, हम में से किसी को भी कोई काम होता है तो हम डॉक्टर साहब को याद करते हैं, पूछते हैं। और इनका स्टूडेंट कोई ना कोई मिल जाता है तो हमारे ग्रुप के ये संकट मोचन हैं। पीएचडी बहुत लोग करते हैं, सबने की है, लेकिन जितना अध्ययन डॉक्टर साहब का हिंदी लिटरेचर पे है, चाहे वो कालिदास हो, चाहे वो तुलसीदास हो, चाहे मैथिली शरण गुप्त हो, जुबानी याद है। आज मैं इनसे एक रिक्वेस्ट करने आया हूँ। इन्होंने एक बार सुनाया था कि किस तरीके से सुदामा की पत्नी ने सुदामा को कोस करके कृष्ण के पास भेजा कि जाओ तुम अपनी गरीबी दूर करो, उनसे मिलो। और फिर वो जब सुदामा उनके महल पे पहुंचे तो द्वारपाल ने क्या डिस्क्रिप्शन दी, वो मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले वो हमें ज़रा ओरिजिनल वो कविता भी किनकी लिखी हुई है और उसका अनुवाद भी ज़रा कर दें। डॉक्टर विष्णु पांडे। नमस्कार मित्रों, ब्रजभाषा के महान कवि नरोत्तम दास जी की सुदामा चरित रचना जो ब्रजभाषा में लिखी गई। ब्रजभाषा जो गोकुल, मथुरा, वृंदावन और द्वारिका, इनका उल्लेख करने के साथ साथ द्वारकाधीश श्री कृष्ण का चित्रण भी इन्होंने सुदामा चरित द्वारा स्पष्ट किया है। श्री कृष्ण और सुदामा बचपन के साथी रहे हैं, सहपाठी रहे हैं। संदीपन गुरु के आश्रम में दोनों पढ़ते थे। एक बार गुरु माता ने, जिनका कि नाम सुमुखी था, इन्हें लकड़ियाँ लाने के लिए भेजा। साथ में भूख लगे तो एक पोटली पर चने बांध कर दे दिए। शाम हो गई, आश्रम लौटना था। भयानक बारिश शुरू हुई। कृष्ण और सुदामा एक पेड़ के तने के सहारे बैठे। इसी बीच सुदामा को भूख लगी और अकेले में गुरु माता ने जो चने दिए वो खा लिए। बाद में जब कृष्ण राजा बने, सुदामा गरीब ब्राह्मण ही रह गया। पत्नी ने सलाह दी कि तुम्हारे बचपन के साथी हैं, प्रिय मित्र हैं, सहपाठी हैं, द्वारिकाधीश हैं, उनके पास जाकर कुछ मांगिए, निश्चित ही वो तुम्हारी गरीबी दूर करेंगे। सुदामा ने पत्नी सुशीला को समझाते हुए कहा, हे प्रिय, शिक्षक हूँ सिगरे जग को दिया, ताकू तू देती कहा अब शिक्षा, जे तप के परलोक सुधारत, संपत्ति के तिनके नहीं इच्छा।
मेरे ही ये हरि के पद पंकज 12,000 ले देखी परीक्षा। और अनेको धन चाहिए बावरी, बामने को धन केवल भिक्षा। हे पत्नी, तुम मुझे कृष्ण के पास कुछ मांगने के लिए भेज रही हो। मैंने संपूर्ण प्राणियों को शिक्षा दी, आज तुम मुझे शिक्षा दे रहे हो। क्या कृष्ण मेरी बात मानेंगे? कदापि नहीं। तपस्या ही मेरा धन रहा है। प्रभु के चरण कमल हमेशा मेरे हृदय में विद्यमान हैं। मैं उनसे कुछ मांगने नहीं जाऊंगा। मेरा तो यही कहना है कि हमारा ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है और ब्राह्मण का धन एकमात्र भिक्षा ही होता है। लेकिन पत्नी सुशीला अपनी हट पर अडिग रही। मजबूर होकर प्रभु के द्वार जाने को सुदामा विवश हुए। और जब पत्नी ने चावल की एक पोटली दी तो कांख में दबाकर बड़े शर्म के साथ आगे बढ़ते हुए द्वारिका के दरवाजे पर पहुँचे। किस हालत में थे और वहाँ जाकर द्वारपालों को कहने लगे कि मुझे कृष्ण से मिलना। द्वारपाल हंसने लगे। उन्होंने कहा, अपने राजा से कह दो कि सुदामा नाम का एक ब्राह्मण तुमसे मिलने आया है। द्वारपाल अंदर गया, सारी बातें बताई। किस स्थिति में सुदामा थे उसका चित्रण नरोत्तम दास ने कहा किया। शीश पगा न जगा तन में प्रभु जाने को आई बसे कही ग्रामा। धोती फटी सिलटी दुपटी और पाय उपान हाके नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक रहो चकिसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनु नाम सुदामा। हे प्रभु, दरवाजे पर एक ब्राह्मण जिसके सिर पर न तो पगड़ी है और न शरीर में कोई कपड़ा, न जाने कहाँ से आया है। फटी हुई धोती पहनी है, पैर में जूते नहीं हैं। इस चकाचौंध को देखकर वो चकित हैं और अपना नाम सुदामा बता रहे हैं। जैसे ही प्रभु कृष्ण ने सुदामा शब्द सुना, सिंहासन से उठे और स्वयं चलकर दरवाजे तक आए। सुदामा को अपने साथ अंदर ले गए। अंदर ले गए, सेवकों को आज्ञा दी कि रात में पानी भर के लाया जाए। मैं स्वयं अपने हाथों से इस ब्राह्मण के चरण धोऊंगा। सेवकों द्वारा पानी की परात लाई गई। दोनों पांव सुदामा के कृष्ण ने उसमें रखे, पांव धोने बैठे कि इसी बीच पांव की स्थिति क्या थी उसका चित्रण नरोत्तम दास ने किया। ऐसे बेहाल बेवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। आए महा दुख पाए सखा तुम आए इते न किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करे के करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओनी नैननी के जल सो पग धोए। सुदामा के पांव धोने से पहले स्थिति देखी, बेवाइयाँ फटी हैं, खून बह रहा है, कांटों का जाला उसके अंदर बसा भरा पड़ा है। उस हालत को देख करके कहने लगे, तुम आज तक मेरे पास क्यों नहीं आए? और जो पानी मंगाया था पांव धोने के लिए उसको छूने तक की जरूरत नहीं पड़ी। इतने रोए कि आंख के आंसुओं से ही सुदामा के पांव धुल गए। उनको अपने साथ बगल में ही बिठाया और सुदामा की चतुराई जानते थे। कहने लगे, सुदामा तुम जिस चीज़ को देने के लिए संकुचा रहे हो, भाभी के दिए हुए वो चावल की जो पोटली है मुझे सौंप दो। सुदामा ने पोटली कृष्ण को सौंपी और इसके बाद जितनी भी आवभगत हो सकती थी
सत्कार होता था, कृष्ण ने खूब किया। लेकिन जब विदाई का वक्त आया तो 1 रुपया तक सुदामा के हाथ में न दिया। सुदामा रास्ते में लौटता हुआ अपने भाग्य को भी कोस रहा है, अपनी पत्नी को भी कोस रहा है, कृष्ण को भी कोस रहा है और कह रहा कि मैंने पत्नी को कह दिया था वो कुछ नहीं देगा, मैं नहीं जाता हूँ, नहीं जाता हूँ। नहीं मानी, लेकिन जो उसने थोड़े से चावल दिए थे उनको भी मैं कमा बैठा। लेकिन जैसे ही सुदामा अपने घर के पास आए तो घर की क्या अवस्था थी उसका चित्रण सुदामा के आसपास का नरोत्तम दास ने किया कि प्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट वे से कृष्ण ने सुदामा को कुछ नहीं दिया, लेकिन अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट वे से सब कुछ उसको समर्पित कर दिया था। कैसे? जब अपने घर के पास आए तो कहने लगे सुदामा, वैसो ही राज समाज बने गज, बाजी घने मन संभ्रम छायो, कहू पर्यो कहूँ मार्ग भूल के, फेरी के मैं अब द्वारका आयो, भौन बिलेक को मन लोचन, सोचत ही सब गाँव मझायो, पूछत पांडे फिरे सब सो परे, झोपरे को कछु खोज न पायो। सोचने लगा कि जैसे द्वारका में है वैसे ही सब कुछ यहाँ है जहाँ मैं रहता था। वैसे घोड़े बंधे हुए हैं दरवाजों के आगे, हाथी बंधे हुए हैं। क्या मैं रास्ता तो नहीं भूल गया? क्या मैं दोबारा द्वारका में तो नहीं चला गया? मैं अपनी झोपड़ी को ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मेरी झोपड़ी का कहीं भी पता नहीं चल पा रहा है, क्योंकि जहाँ मैं अपनी झोपड़ी ढूंढ रहा हूँ, मेरी झोपड़ी की क्या स्थिति थी? कई वो टूटी सी छानी होती, कहाँ कंचने के अब धाम सुहावत, कई पग में पनही न होती, कहाँ ले गजराज हो काले महावत, भूमि कठोर पे रात कहे, कहाँ कोमल से जिपे नींद न आवत, कई जुर तो नहीं को दुसमो, प्रभु के परताप से दाख न भावत। मेरी टूटी फूटी झोपड़ी होती थी, उस जगह पर तो आज सोने के महल खड़े दिखाई दे रहे हैं। कहाँ तो मेरे पाँव में जूते नहीं होते थे और कहाँ आज मेरे घर के आंगन में बड़े बड़े हाथी बंधे पड़े हैं। कहाँ तो मुझे पहले गरीबी अवस्था में कठोर भूमि पर भी मेरी रात कट जाया करती थी, लेकिन अब कोमल बिस्तर पर भी मुझे नींद नहीं आ रही है। और कहाँ तो पहले गरीबी में मैं मोटा अनाज खाकर अपना पेट पाला करता था, और कहाँ तो अब प्रभु के उस प्रताप से मुझे अनार भी अच्छा नहीं लग रहा है। स्पष्ट है कि प्रभु की जिस पर कृपा होती है पूर्ण रूप से होती है। और सुदामा को पत्नी सुशीला ने जो शिक्षा दी थी, सुदामा का वो जो फल है वो कृष्ण के द्वारा पूर्ण रूप से प्राप्त हुआ। इसलिए हमें उस परम पिता प्रभु पर पूर्ण रूप से विश्वास करना चाहिए। वो सबकी आशाओं के पूरक हैं, हमें उन पर अटूट विश्वास रखना चाहिए। नमस्कार। धन्यवाद डॉक्टर साहब।